ईवीज का इंट्रोडक्शन है ना, ईवीज के क्या एडवांटेज हैं, कैसे ईवीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और दो चीजें जो हमें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करनी पड़ेंगी, सबसे पहले पावर मैनेजमेंट एंड सेकंड इज योर वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि बैटरी। तो ये सारा अपन देख चुके हैं कि जो मेन रीजंस हैं, या जो मेन रीजन है कि इतना ज्यादा हाईलाइट हो रही है अभी ईवीज, वो है हमारा एयर पोल्यूशन। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है वो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर द एयर पोल्यूशन। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पूरा इलेक्ट्रिक कर देंगे तो हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं या कार्बन फुटप्रिंट है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इसी के चलते एक हमारी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी इमिशन प्लान 2020 आया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। और दूसरा जो स्टेप था गवर्नमेंट का, जो अभी भी चल रहा है, दैट इज फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम है थोड़ा सा ईवीज को पॉपुलर करने के लिए और थोड़ा कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कि वो अडॉप्ट करें ईवीज को, ठीक है। तो ये पूरा एक जो है बेस ग्राउंड है फॉर ईवीज का, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे ईवीज के। तो ये पूरा सारा एक बेस तैयार कर लिया है अपन ने कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। देन अपन अब आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सिलेबस में अलग से कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि फर्स्ट यूनिट में आर्किटेक्चर है या नहीं है, लेकिन ये पूरा मिला के कॉम्बिनेशन टाइप का है। तो अपन तो इसको पढ़ते हैं आर्किटेक्चर को, ये थोड़ा बहुत फर्स्ट यूनिट में कवर होगा, थोड़ा बहुत सेकंड यूनिट में भी आ जाएगा इसका पोर्शन, लेकिन अपन इसको लेके चलते हैं ना स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्किटेक्चर मीन्स डिजाइनिंग, या कैसे बनती है ईवी, या ईवी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, सेम थिंग। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज एन ऑटोमोबाइल दैट नो लॉन्गर रिलाइज only on an internal combustion engine but operates one or more electric motors or ICEs using the energy stored in a rechargeable battery। तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि वो सिर्फ और सिर्फ ICE पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, बट ऑपरेट्स वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स। से मोटर लगानी पड़ेगी हमें, तो जो ऑपरेशन है वो रिलाय करेगा मोटर के ऊपर। और ICE क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हाइब्रिड है, अगर हमारी हाइब्रिड व्हीकल है तो उसमें ICE भी होगा और मोटर भी होगी। यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन ए रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी क्यों है, क्योंकि बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना। किसी भी बैटरी की मिनिमम से मिनिमम 3000 की रिचार्जेबल साइकिल्स होती ही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई है इसकी, बहुत सिंपल डेफिनेशन कि एक ऑटोमोबाइल है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ICE पे डिपेंडेंट नहीं है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मोटर्स एंड यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन द रिचार्जेबल बैटरी। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकल के आए हैं अभी ईवी के यहाँ पे, एक तो मोटर, सेकंड इज योर बैटरी। देन नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज प्लग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, शॉर्ट में अपन बोलते हैं इसको PEVs। सेकंड इज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अपन बोलते हैं PHEVs। देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स HEVs। देन लास्ट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FCEVs। तो प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एकदम क्लियर है, मैंने कल भी बताया था, मतलब प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इनमें कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होगा। दीज आर प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का खेल है इसमें, इसमें कोई कंबशन इंजन नहीं होगा। सेकंड इज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने आपको बताया था जहां पर हाइब्रिड टर्म आता है, इसका मतलब दोनों चीजें हैं, एक कंबशन इंजन भी रहेगा और हमारा आपका प्लग इन व्हीकल भी रहेगा। लेकिन अगर प्लग इन पहले लिखा हुआ है मतलब मेजर पोर्शन जो है वो आपका
ऑपरेट करेगा ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ पोर्शन है जो है आपका मतलब 25% ही हमारा ऑपरेशन रहेगा ऑन द पेट्रोल और डीजल मोड। तो प्लग इन हाइब्रिड मतलब प्लग इन पहले आया है, तो आपका जो मेजर पोर्शन है वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मतलब जो व्हीकल है वो मेजर टाइम ऑपरेट करेगी ऑन इलेक्ट्रिसिटी और माइनर टाइम ऑपरेट करेगी ऑन फ्यूल। थर्ड वन इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो व्हीकल है वो मेजर पोर्शन जो है वो डिपेंडेंट रहेगा ऑन द कंबशन इंजन, फ्यूल और डीजल मोड, एंड बहुत माइनर पीरियड के लिए आपका हम काम करेगा बिजली पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, लास्ट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, FCEVs, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब यहाँ पे हम फ्यूल सेल के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करते हैं। तो ये अलग से टॉपिक है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी ये इसको नहीं ध्यान देना है। अभी आपको तीन देखना है, प्लग इन इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन, ये तीन क्लासिफिकेशन सबको बिल्कुल क्लियर है, इन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कंफ्यूजन नहीं होना। प्लग इन मतलब क्योंकि हमें प्लग इन करना पड़ता है, हमें स्विच में लगाना पड़ता है, प्लग इन बोलते हैं। ऐसे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज PEV is completely dependent on electricity and will be charged when entering the supply with option power and fuel to drive the vehicle to hybrid vehicles. मतलब ये है कि जो PEVs हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे, उनको हमें चार्ज करना पड़ेगा सप्लाई से। ठीक है ना, और जब हम कहीं पे ऑप्शन दे रहे हैं फ्यूल का भी, है ना, तो वो हमारी हो जाती है हाइब्रिड व्हीकल्स। इसमें दोनों ऑप्शन होंगे, पावर भी फ्यूल भी। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल मतलब पेट्रोल या डीजल, जिसमें ये दोनों मोड्स अवेलेबल होते हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स। ठीक है ना, और अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है तो उसको अपन बोलेंगे PEV, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म आया, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता क्या है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपका हम हाइड्रोजन यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो अभी फ्यूल सेल्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है, अपन बहुत गहराई में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम एमिशन फ्री है, उसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है ना, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में, और हाइड्रोजन बहुत आसानी से मिल जाती है हमको। जो हाइड्रोजन है वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो FCEVs मतलब हम फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, सब अपन क्या करते हैं, वी आर यूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है ना, फॉर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और फिर व्हीकल हमारी रन करती है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो जो प्रोपल्शन सिस्टम है ना, प्रोपल्शन मतलब कि चलाने वाला, ठीक है ना, प्रोपल्शन मतलब होता है मूवमेंट, जो प्रोपल्शन मिलता है दैट इज योर मूवमेंट। तो जो मूवमेंट सिस्टम है वो आपका सेम होगा एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मूवमेंट मतलब कि मोटर्स लगी होंगी इसमें, ठीक है ना, बैटरीज भी होंगी, क्योंकि हमें बिजली को स्टोर तो करना है कहीं ना कहीं पे। बस जो हमारा फ्यूल है वो चेंज हो गया, मतलब उसमें पूरा पूरा क्या था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी जो डायरेक्टली सप्लाई से मिल रही थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से जो हाइड्रोजन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और हाइड्रोजन बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, तो इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है ना, तो ये चार चीजें हो गई हैं आपके यहाँ पे, PEVs, PHEVs, HEVs एंड FCEVs। ये चार आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, और एक डेफिनेशन मैंने बता दी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल? इट इज एन ऑटोमोबाइल that no longer relies only on the internal combustion engine but operates one or more electric motors or ICEs using the energy stored in the rechargeable battery. ठीक है, the vehicles in which charging takes place from an external source of power supply such as grid is called plug-in electric vehicles. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हीकल जहां पे चार्जिंग आपकी होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई, जैसे कि ग्रिड, ठीक है ना, ग्रिड बोल रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा या तो खुद का पावर सप्लाई भी हो सकता है, चार्जिंग स्टेशन भी हो सकता है, लेकिन सप्लाई तो हमको ग्रिड से मिल रही है। इसलिए अपन ये बोला है, अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो जो व्हीकल है वो डायरेक्टली ग्रिड से चार्ज हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल।
ठीक है, ये टर्म सबको क्लियर है। डायरेक्टली जब हम चार्जिंग कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रिड, उसको अपन बोलते हैं प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेकेंड जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया था प्लग इन हाइब्रिड, उसमें आपकी दोनों चीजें होंगी। इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम टू चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर सोर्स एंड पेट्रोल एंड डीजल इंजन which acts as a backup power source to charge the battery and run the vehicle। मतलब देखो मैंने बताया था ना कि प्लग इन पहले लिखा हुआ है तो मेजर पोर्शन का है इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना। दोनों चीजें इसमें होंगी, चार्ज करने वाला पॉइंट भी होगा व्हीकल को, प्लस इंजन भी होगा। लेकिन इंजन वाला जो पोर्शन है वो बैकअप है, बैकअप है, जहां हमें जरूरत लगेगी हम उसको वही यूज करेंगे। मेजर जो पोर्शन वो हमारा है जो है मेजर जो हमारा ड्राइविंग रहेगी वो डिपेंडेंट रहेगी ओनली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्लग इन पहले लिखा है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, सिर्फ लिख दूं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो क्या होगा, इंजन आपका जो है ना, गाड़ी आपकी चलेगी मेन इंजन पे, और जो हमारा आपका प्लग इन पॉइंट होगा वो हमारा होगा एज ए बैकअप। बैकअप मतलब जैसे मान लो कोई पेट्रोल खत्म हो गया तो आप उसको उस मोड पे डाल सकते हो, नंबर 1, ठीक है ना। और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो मान लो जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, हमको दिख रहा है कि वहां पर इतना चार्ज बचा हुआ है हमारा 10% 20%, तो हम क्या करेंगे, अपना मोड चेंज कर देंगे। हमारा मोड क्या हो जाएगा, आपका पेट्रोल या डीजल इंजन वाला मोड। एक तो ये वाली कहानी है। दूसरी कहानी ये भी है कि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, ठीक है, अगर सिटी एरिया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन यूज प्लग इन मोड। लेकिन अगर ऐसा है कि कहीं पे बहुत चढ़ाई दिख रही है हमको, ठीक है, जहाँ पे हम मतलब हमारी काम नहीं चल पा रहा है आपका ईवी सिस्टम से, तो हम क्या करेंगे, अपना मोड चेंज कर देंगे पेट्रोल और डीजल, ठीक है। या कहीं पे हमें लग रहा है कि ब्रेकर ज्यादा है, कहीं पे गड्ढे ज्यादा है, तो जो हमारा सेकंड वाला मोड है हम उसको ऑन कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल इंजन। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड व्हीकल्स है आपकी। अभी एट प्रेजेंट में हाइब्रिड व्हीकल्स पे ज्यादा एम्फेसिस है एज कंपेयर टू प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब बहुत मोटा मोटा कि व्हाट इज ईवी, व्हाट इज पीईवी, व्हाट इज पीएचईवी एंड व्हाट इज एचईवी, ठीक है, ठीक है ना। So to connect EVs to the grid, power electronics controllers based electric vehicle supply equipment is required. The onboard AC to DC converter with single or 3-phase connectors are integral part of these controllers. ये अपन अभी देखेंगे आगे, है ना। चलो पहले अपन देख ले पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर अपन एक बात करें कि व्हाट विल बी द मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इतना आपको समझ में आ गया है तो आप समझ सकते हैं इससे कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हमारी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। देन वी रिक्वायर कन्वर्टर। कन्वर्टर क्यों चाहिए, कन्वर्टर हमें इसलिए चाहिए कि जो बैटरी है वो हमारा स्टोर करेगी डीसी पावर, ठीक है। बैटरी का काम क्या है, पावर स्टोर करना। तो अगर बैटरी को डीसी सप्लाई चाहिए और सपोज हमें मिल रही है एसी, तो उस एसी को हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपको सप्लाई कहीं से डीसी मिल रही है, ठीक है, तो हो सकता है उस डीसी को भी हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ जाए स्टेप अप या स्टेप डाउन उस बैटरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमको वहां पे क्या लगेगा, चॉपर लगेगा, ठीक है ना। तो इन्वर्टर, कंट्रोल रेक्टिफायर और चॉपर, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी वो कन्वर्टर्स हमको लगाने पड़ेंगे व्हीकल में। तो एक पार्ट आपका क्या हो गया, कन्वर्टर, ठीक है। तो पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, फॉर मैकेनिकल मोशन। क्या करेगी मोटर, जो भी इसको इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा वो इसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगी। अच्छा, मैकेनिकल पावर क्यों चाहिए, मैकेनिकल मोशन के लिए। टायर को अगर आपको रोटेट करना है, घुमाना है, तो आपको मोटर लगेगी उसमें, ठीक है, मोटर लगेगी। इलेक्ट्रिक मोटर का मेन काम यही कि जो पावर है वो देना है आपको व्हील्स को घुमाने के लिए, ठीक है। और ये हमारे डीसी है एसी, हम कोई भी मोटर यूज करते हैं वो डिपेंड करती है आपकी व्हीकल के ऊपर। ये हम बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी अपन इंपॉर्टेंट पार्ट्स बस देख लेते हैं। देन कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करना पड़ेगा मोटर को ड्राइव करने के लिए। देखो इसमें सीधी सी बात है, दो चीजें हैं, बैटरी भी है, मोटर भी है, सप्लाई भी है, तो एक दूसरे से एक दूसरे को कनेक्शन करना पड़ेगा। सप्लाई क्या मिल रही है, बैटरी क्या स्टोर कर रही है, मोटर कौन सी है, एसी या डीसी। पता पड़ा हमारी
जो बैटरी है वो डीसी पावर स्टोर कर रही है, मोटर हमारी एसी लगी हुई है, अगेन वी रिक्वायर टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। सिर्फ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो मोटर की स्पेसिफिकेशन है या जो बैटरी की स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए, है ना, उस हिसाब से हमें कन्वर्टर्स में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मोटर हमारी एसी हो, बैटरी हमारी डीसी को स्टोर कर रही है, तो पहले हम उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग इन्वर्टर। हमने इन्वर्टर लगा दिया, ठीक है, लेकिन जो इन्वर्टर से आउटपुट आ रहा है वो उस एसी मोटर पे मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हमें आगे एक एसी टू एसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स और रेगुलेटर्स, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमें आगे, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स लगाना पड़ेगा। एक इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स आते हैं, दूसरे हमारे साइक्लो कन्वर्टर्स भी आते हैं, लेकिन साइक्लो कन्वर्टर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी है हमको, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्टर सारे पढ़े होंगे आपने, है ना। वी हैव कंट्रोल रेक्टिफायर, क्या करेगा रेक्टिफायर, एसी टू डीसी। इन्वर्टर, इन्वर्टर आपका डीसी टू एसी। चॉपर, हाँ चॉपर डीसी टू डीसी। Then we have AC voltage controllers for AC to AC. We have cyclo converters for AC to AC with frequency conversion. ये सारे कन्वर्टर्स हैं, इनकी जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको वैसे वहां पे लगा देंगे। क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो ये एक कन्वर्टर मतलब एक, और कन्वर्टर का इतना प्रॉब्लम नहीं आता, मार्केट में बने बनाए बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्टर मिल रहे हैं, तो कन्वर्टर तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ईवीज में। कंट्रोलिंग प्रॉब्लम है, कन्वर्टर प्रॉब्लम नहीं है। So second part is your converter. Third is drive train. Drive train का पहले मतलब समझ में आया, drive train sends power from the motor to the wheels and connects the IC power source and electric drive. मतलब drive train का क्या मतलब हुआ कि पावर जो जनरेट हुई है, अगर हमारी HEV है तो आपको पता है HEV में कंबशन इंजन लगेगा, मैंने आपको बताया था, एक होता है पावर ट्रेन, एक होता है ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन में जहां पावर प्रोड्यूस हो रहा है उस पार्ट को छोड़कर जितना पार्ट बाकी है, कहां तक, जहां तक पावर पहुंच रहा है व्हील्स तक, उस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं ड्राइव ट्रेन, है ना। ड्राइव ट्रेन में जहां पावर प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कंबशन इंजन में हो रही है, ठीक है ना, उस पार्ट को हटा के बाकी वहां से लेके जहां तक पावर जा रहा है व्हील्स तक, उस पूरे पोर्शन को अपन बोलते हैं ड्राइव ट्रेन। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, उसको पावर जो पावर जनरेट हुई है उसको भेजना है व्हील्स तक, ठीक है। अगर प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको मोटर से भेजना है पावर को व्हील्स तक, नंबर एक। अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उसको आईसी इंजन को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, आईसी इंजन से पावर को भेजना पड़ेगा हमारे व्हील्स तक। ड्राइव ट्रेन मतलब कि पावर फॉर प्रोपल्शन, जो पावर प्रोपल्शन के लिए जाता है व्हील्स तक उसको बोलते हैं ड्राइव ट्रेन, ड्राइव करने के लिए, ओके। देन वी हैव बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये आपको क्लियर है बिल्कुल, बैटरी मतलब एनर्जी स्टोरेज है, ठीक है ना। एनर्जी क्यों स्टोरेज है, एनर्जी हमें चाहिए ताकि तभी तो हम ड्राइव कर पाएंगे ना ईवीज को। जैसे हमारे मोबाइल्स में बैटरी होती है, क्यों होती है बैटरी, लैपटॉप में बैटरी होती है, चार्ज करके रख लेते हैं अपन, फिर अपन इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा किलोवाट की बैटरी होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड रेंज, हमें ड्राइविंग रेंज मिलेगी। वो तो कॉमन सेंस की बात है, जितनी ज्यादा हाई पावर की हमारे पास बैटरी होगी उतना ज्यादा हमको ड्राइविंग रेंज मिलेगी, है ना। छोटी बैटरी होगी जल्दी खत्म हो जाएगी, ज्यादा होगी तो आपकी ज्यादा देर चलेगी। तो एक हो गई आपकी बैटरी, बैटरी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं ESS, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे अगर शॉर्ट में लिखा हुआ ESS या कहीं पे लिखा हुआ है स्टोरेज सिस्टम, मतलब बात कर रहे हैं आपकी बैटरी की, ओके। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा EV चार्जिंग स्टेशन। नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटरी है अंदर, उसको चार्ज कैसे करना है, चार्जिंग पॉइंट से। EV चार्जिंग पॉइंट जो है जहां हमें मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं EV चार्जिंग सिस्टम, EV चार्जिंग सिस्टम, EVCS, EV चार्जिंग सिस्टम। लास्ट हमारा है पूरा कंट्रोल सिस्टम, स्पेसिफाइज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड ऑपरेट्स द हाइब्रिड पावर स्टोरेज सिस्टम इन द केस ऑफ HEV। कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली मतलब पूरी अंदर की कंट्रोलिंग। ये कहाँ लगेगी आपकी पूरी, ये पूरी जो कंट्रोलिंग है ना, ये पूरी मोटर से लेके व्हील तक रहेगी। आप ये सोचिए कि व्हीकल को रन करना है तो उसमें प्रॉपर कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग कैसे जरूरी है, मतलब पूरा क्लोज लूप कंट्रोल,
जैसे वेदर कंडीशन अगर हमारी चेंज हो रही है तो टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ेगा ईवी के ऊपर। पता है आपको टेम्परेचर का फर्क कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो बैटरी की चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा वेदर कंडीशन का। समर कंडीशन में कंडीशन अलग होगी, जब रेनी सीजन होगा तो उसमें अलग होगी, और ठंड में आपका अलग होगा इसका सिनेरियो। ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो उसके हिसाब से इसमें एक पूरा थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो पूरे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि बैटरी हमारी 100% चार्ज है। 100% चार्ज नहीं होती बैटरी, एक्चुअली 80% चार्ज को फुल बैटरी चार्ज बोलते हैं। 100% चार्ज नहीं होती, 80% होती है। और उसमें जो मिनिमम पर मान के चलते हैं, जब 20% पे आती है तो हमें एक सिग्नल मिलने लगता है कि 20% हमारा जो बैटरी है बस वो बची हुई है। तो एक ये प्रॉपर सिग्नल्स मिलना हमको कि अब हमारी बैटरी कितनी बची हुई है पता पड़ा। हम कहीं बाहर निकल गए शहर के बाहर, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, एंड वी आल्सो डोंट हैव एक्स्ट्रा बैटरी, अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सारे सेंसेस देना, वो जो बाकी के अंदर की कंट्रोलिंग करना, पूरा कन्वर्टर लगा है तो मतलब कन्वर्टर अगर है तो कन्वर्टर मतलब कंट्रोलिंग तो लगेगी, उसमें पूरा आपका क्लोज लूप रहेगा, कन्वर्टर का खुद का फायरिंग एंगल रहेगा, उसको कैसे एडजस्ट करना है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये पूरी सारी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है ये पूरा आपका आएगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है ना? अगर हाइब्रिड है तो भी रहेगा, प्योर इलेक्ट्रिकल है तो भी रहेगा। तो जो शुरू के मेन पार्ट्स हैं वो आपके शुरू के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, वी हैव मोटर, कन्वर्टर, ड्राइव ट्रेन, बैटरी, चार्जिंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। अब इसको अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का अंदर का पोर्शन देखें, मैंने इमेज ली है गूगल से, तो इसमें आप थोड़ा देख के समझ सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट लगे हुए हैं। थोड़ा एक फिगर को देख लो फिर बताती हूँ। तो इसमें हमें मोटर दिख रही है, इलेक्ट्रिक मोटर दिख रही है सबको? सबसे आगे लगी हुई है मोटर, ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, यस मैम। देन वी हैव ट्रैक्शन बैटरी पैक लगा हुआ है, पूरा बैटरी पैक बोलते हैं, सेल से जो बनता है ना पूरा उसको बैटरी पैक बोलते हैं। बैटरी में जो सेल्स लगे होते हैं वो सीरीज में भी रहते हैं, पैरेलल में भी रहते हैं, है ना? तो अपन किलो वॉट आवर में मेजर करते हैं कितना, एक घंटे में कितना किलो वॉट पावर को बैटरी दे सकती है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम बैटरी को सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन क्यों है? सीरीज में हमें पता है कि वोल्टेज हमारा डिफरेंट होता है, जो भी हमारी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतने सेल्स को हम सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, और पैरेलल में हमें पता है कि हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, जो भी हमारी करंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उतने पैरेलल में सेल्स लगा देंगे। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का, उसको अपन बोलते हैं बैटरी पैक। तो हमें बैटरी पैक दिख रहा है एक कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हमें आगे की साइड में ट्रैक्शन मोटर दिख रही है ना? आप कनेक्शन अगर देखोगे तो बैटरी का जो पावर है वो जा रहा है मोटर में, आपको दिख रहा होगा कनेक्शन, बैटरी का पावर जा रहा है मोटर में। ओके, देन मोटर के बाद क्या लगा हुआ है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर और कन्वर्टर, दोनों चीजें लगी हैं साथ में। कन्वर्टर भी जो है हिसाब से पावर को आपको कन्वर्ट करना है, वी हैव कन्वर्टर, देन वी हैव कंट्रोलर। ठीक है, आगे आप देखोगे बोनेट की साइड में तो आपको दिखेगा थर्मल कूलिंग सिस्टम, थर्मल कूलिंग सिस्टम। देन वी हैव ऑन बोर्ड चार्जर, ऑन बोर्ड चार्जर मतलब जहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट लगेगा, यहाँ पे आपका स्विच लगेगा, दैट वी हैव ऑन बोर्ड चार्जर। ठीक है, चार्ज पॉइंट अलग होता है, ऑन बोर्ड चार्जर अलग होता है। ठीक है, ठीक है, देन वी हैव चार्ज पॉइंट, वी हैव ऑन बोर्ड चार्जर। तो ये जो हमने एक फिगर देखा है अभी ऑन बोर्ड चार्जर का, अगर हम एसी से चार्जिंग कर रहे हैं एसी सिस्टम से, तो हमें अंदर एक ऑन बोर्ड चार्जर लगेगा। ठीक है, और अगर हम डीसी चार्जिंग कर रहे हैं तो ऑन बोर्ड चार्जर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
हम दो तरीके से चार्जिंग कर सकते हैं, आइदर AC और आइदर DC। अगर अपन AC चार्जिंग कर रहे हैं तो अंदर ऑन बोर्ड चार्जर रहेगा। अगर अपन DC चार्जिंग कर रहे हैं तो ऑन बोर्ड चार्जर नहीं रहेगा। ठीक है, वो मैं आगे और चीज बताऊंगी अभी आपको। अभी आप पहले थोड़ा सा एक दिमाग में बैठा लो कि ये अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये आपको कुछ टिप्स पे याद होना चाहिए। मोटर, कन्वर्टर, ड्राइव ट्रेन, बैटरी एंड चार्जिंग सिस्टम, मतलब चार्जिंग स्टेशन। ये हमने एक देखा छोटा सा फ्लो। टोपोलॉजी अपन कल देखेंगे। ये छोटा सा एक अपना आर्किटेक्चर देखा अपन ने ईवीज का। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।